जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे BHI 144 के लिए प्रीवियस के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस सेशन के माध्यम से हम लोग जानेंगे अब तक के एग्जाम में जो है ना कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कौन कौन से टॉपिक्स पर से पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, और हम लोग को कौन कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करनी चाहिए और इसकी क्लासेस कहाँ में से मिलेगी, और इसके अलावा हम लोग को क्या क्या बातों पर ध्यान देनी चाहिए। इन तमाम तथ्यों पर हम लोग एक एक करके डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप सभी बने रहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक एक करके हम लोग सारी को डिस्कस करेंगे और पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक एक करके इसको बारे में बताते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने अभी दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर को लिया है जो रिसेंटली एग्जाम हुई है, जिस सब्जेक्ट का नाम है भारत में इतिहास लेखन की परंपराएं। भारत में इतिहास लेखन की परंपराएं यानी भारत के इतिहास के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। किस तरह से इतिहास के बारे में हम लोग को जानकारियाँ प्राप्त हुई, कौन कौन सी लिपियों का उपयोग किया गया था, कौन कौन से शासक कैसे कैसे कार्य किए थे, इन तमाम चीज़ों को इस सेशन के माध्यम मतलब कि इस सब्जेक्ट में दिया गया है। यानी कि अशोक के बारे में दिया गया है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन तमाम चीज़ों को इसमें दिया गया है। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ये आपका 100 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं और 3 घंटे का समय दिया जाता है। ये आपका नोट देखना बेहद जरूरी है। हर सब्जेक्ट में आप देखना एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर जैसे मिले तो आपको नोट देखना बेहद जरूरी है। ठीक है, इसमें कहा जाता है 5 प्रश्न एक उत्तर देने हैं, 400 शब्दों में उत्तर देने हैं। ठीक है, इस तरह से आपको दिया गया है। पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, कहा जाता है कि जैन पोरमचियम द्वारा किस प्रकार जैन अवधारणा का अध्ययन किया जाता है, व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आपके यूनिट 3 का दिया गया है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। जैन पोरमचर्य मैंने यूनिट 3 को ऑलरेडी क्लास करवा चुका हूँ, तो अब वहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। ये एग्जाम होने से पहले मैंने इसकी क्लासेस करवाया था तो उससे कवर हो गया है, तो आप सभी भी इससे कवर कर सकते हो। यूनिट 3 में ये दिया गया है। ठीक है, और हम लोग अगला देखिए क्वेश्चन कहा जाता है अशोक के अभिलेख। ठीक है, अशोक के अभिलेखों पर टिप्पणी लिखिए। चलिए मैं इसके बारे में अब चर्चा करता हूँ। ये क्वेश्चन जो है ना, आप जैसे कि ये दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो आप क्या करो, ये क्वेश्चन तो आप नोट करो। इसके बाद आप जो है ना जो दिसंबर यानी कि 21 और 22 के जो असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर थे उसके क्वेश्चन को आप देखो। उसमें आपको पहला क्वेश्चन आपके अशोक के अभिलेख से ही देखने को मिलेगा। मतलब ये दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर है और आपके 21-22 के सेशन वाले में ही असाइनमेंट सबमिट हुआ था जो 2022 में सबमिट किया था। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। वो असाइनमेंट के क्वेश्चन जो होती है वो आपके सिलेबस से ही पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको हिंट्स देते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उस वहाँ से भी देख सकते हो। और हालांकि मैंने इससे पहले जो एक अभी सेशन डाला था 1 घंटा पहले, इसी को मैंने एक्सप्लेन किया था। मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है तो इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ से देख सकते हो। और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है BHI 144 के नेम से। प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो सारे के सारे क्लासेस हम लोग आप कर सकते हो BHI 144 के। ठीक है, तो ये सेशन उसमें भी मिल जाएगा और यूनिट 3 का भी मिल जाएगा और यूनिट 1 का भी मिल जाएगा। और बहुत सारे ऐसे सेशन अपलोड है जो इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र से और एग्जाम में आने की संभावना है, उसको कवर करवा रखा है। ठीक है, उसको जरूर देख लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है राजतरंगिणी के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए। इतिहास नैतिक उपदेशों का संदर्भित करता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। राजतरंगिणी के बारे में जो कल्हण लिखा था, कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी जो है लिखा गया था, इसके बारे में दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है ना। कल्हण जो है, अशोक और कल्हण के बीच जो युद्ध हुआ था, 13वें शिलालेखों में इसकी चर्चा की गई थी। इसके बारे में आज ही सेशन में डाला हुआ है मैंने, अशोक के अभिलेखों के बारे में, है ना। तो इसके बारे में देख लीजिएगा। और इन्हीं के नहीं 2 पर टिप्पणी करने कहा जाता है। इतिहास का अंतर संबंध रूप, ये क्या होता है इसके बारे में देखना है। गाथा और नरसम्मी, इसको देखना है। आमुत्य माल्यद और संगम युद्ध की ऐतिहासिकता, इस तरह से आपके शॉर्ट नोट में भी पूछे जाएंगे, इसको भी देखना है ना। उसके बाद नेक्स्ट में कहा जाता है बुर्जी की ऐतिहासिक उत्पत्ति की चर्चा कीजिए। भारतीय इतिहास के व्यापक संदर्भ में बुर्जियों के ऐतिहासिक महत्व की व्याख्या कीजिए। देखिए बुर्जी क्या है, अब बुर्जी से कौन थे और बुर्जी में जो भी इसके इतिहास क्या थे, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट में कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए अबुल फजल जो अकबरनामा लिखा था, ठीक है, उसके लेखन पर एक टिप्पणी लिखी। मतलब अकबरनामा के बारे में कहीं ना कहीं ये पूछे जा रहे हैं।
है ना। उसी प्रकार से राष्ट्रवादी इतिहासकारों के प्रमुख तर्कों की व्याख्या कीजिए। आप देखिएगा दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर है। आप जो है ना 21 और 22 के सेशन की जो असाइनमेंट की एग्जाम हुई थी उसके क्वेश्चन पेपर को देख लेना, बस इतना एक बार कर लेना। आपको देखना 2 से 3 क्वेश्चन आपको रिलेट करके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपका भी सेशन में यही करेगा, है ना। तो आप अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना, और मैं कोशिश करता हूँ उसके क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। लगातार इसकी क्लासेस चल रही है, आज भी क्लासेस होगी, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट में कहा जाता है कि फिर टिप्पणी लिखने कहा जाता है तज़किरात, बखर और दक्षिण एशिया की प्रारंभिक अरब वृत्ताकारों की समझ और स्त्रियों के इतिहास संबंधी जीवन रुझान। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 8 सवाल। और देखिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया है दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर को, और आप सभी को पीडीएफ तो अवेलेबल है ही, जैसे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है अपना, और उसके बाद वेबसाइट पे भी ये अवेलेबल है ना। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर इस सेशन के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किया कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस किस चीज़ों पर ध्यान देना और क्लासेस कहाँ से करनी है। इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से, सरल तरीके से और सुंदर सुंदर भाषाओं में मैंने बताने का प्रयास किया, और उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित हुआ होगा। और ये भी निवेदन करूँगा कि आप सभी जो भी पहली बार आए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।